जय हिंद। करंट अफेयर्स का हाफ ईयरली हम लोग देख रहे हैं। घटना सार का ये कंटेंट है और अप्रैल 2022 से लेकर के 20 सितंबर 2022 तक का कंटेंट इसमें दिया गया है। करंट अफेयर्स है ये अर्धवार्ष की 2022 की। पहले हम अद्यतन सार संग्रह वाला पोर्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया, मतलब नॉमिनेट किया गया है। झेलो सो को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए। इसके निर्देशक हैं पैन नलेन। और 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित किस अभयारण्य में रिलीज किया था। वह कूनो नेशनल पार्क था जो कि श्योपुर में है मध्य प्रदेश के। और ये प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे मतलब 17 सितंबर 2022 को लाया गया था। इसमें 8 चीते थे। किस देश से लाए गए थे? ये नामीबिया से लाए गए थे, जो कि अफ्रीकन कंटिनेंट का एक देश है नामीबिया। सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकड़ू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया था? देखिए, काकड़ू नौसैनिक अभ्यास था ऑस्ट्रेलिया में द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भारत की तरफ से इन दोनों ने हिस्सा लिया था। INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में 25 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। कौन से में? जो काकड़ू 2022 है, ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया गया था। इसमें 25 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। 14 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? कुछ अनुसूचित जातियां थी जिनको अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर रखा गया था, लेकिन उसे भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें उनको अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में डाला गया। अनुसूचित जातियों को हैती मतलब अनुसूचित जाति SC से ST में डाला गया। हैती हिमाचल प्रदेश की, नारी कोरावन और कुरुविकरन तमिलनाडु की है, वेट्टा कुरुबा कर्नाटक की है, बिंची छत्तीसगढ़ से है, गोंड उत्तर प्रदेश की ये जनजाति हैं। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास बन गया है। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़ किन 2 देशों के बीच सहयोग की पहल है? भारत और अमेरिका की पहल है जंगलों के बाहर पेड़, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो जंगलों के बाहर रहेंगे। भारत और अमेरिका की पहल है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन 2.0 ये है ऑगमेंटिंग नेचर बाई ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटाट। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेट को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है? यह मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ NCC के कैडेट को 33 वर्षों बाद प्रशिक्षण प्रदान किया जाने वाला है। अब देखिए, हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर दार्जिलिंग चिड़ियाघर को घोषित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित कर दिया गया है। और यह उड़ीसा में
की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन में ऐसा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा सर्वश्रेष्ठ, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर दार्जिलिंग चिड़ियाघर को घोषित कर दिया गया है। सितंबर 2022 में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जिमेक्स कहाँ पर आयोजित किया गया है? जिमेक्स बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम, ई एक्स एक्सरसाइज जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था 2022 का। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट, जो फोर्थ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ पे किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। फोर्थ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस का भोपाल मध्य प्रदेश में। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित एवं स्वास्थ्य परिवहन सेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर के किस जिले राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गई है भारत की। सितंबर 2022 में कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन, कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? यह कोटा राजस्थान में किया गया था। कोटा से विधायक हैं सचिन पायलट जी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था कोटा राजस्थान में। हाल ही में कोटा से विधायक नहीं है, टोंक से हैं सर सचिन पायलट जी विधायक, कोटा से नहीं है, माफ़ करिएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं पारुल भारद्वाज। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर और पारुल भारद्वाज पहली महिला पायलट बनी हैं चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर की 12 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण किया है? यह जोधपुर राजस्थान में किया गया है। वीर दुर्गादास राठौर की 12 फीट की पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा जोधपुर राजस्थान में किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया गया? यह पंचकुला हरियाणा में नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना 17वें NFSIT की स्थापना की गई है, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट NFTI। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत ये बसवराज बोम्मई, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया है। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया? यह महाराष्ट्र राज्य बना है। पूरे राज्य में संपत्ति के पंजीकरण को डिजिटलाइज कर दिया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ज़मीन के लिए, वो सारा महाराष्ट्र में डिजिटलाइज हो गया है। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। देश का पहला राज्य प्री प्राइमरी लेवल पे जो बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 87th रैंक प्रदान की गई है। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडेक्स 2022 में भारत को 87th रैंक मिली है, जो कि द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। 87th रैंक इंडिया को मिली है, 87th रैंक। सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में
भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूट नाम से सैन्य अभ्यास किया था? ये पर्वत प्रहार के नाम से सैन्य अभ्यास किया गया था लद्दाख सेक्टर में। वेणुगोपाल की जगह सितंबर 2022 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? भारत के नए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जी नियुक्त किए गए थे, लेकिन इस समय तुषार मेहता बने हुए हैं। तुषार भाई मेहता, तुषार मेहता। 8462 अमृत सरोवर झीलें के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? इसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसकी शुरुआत की गई थी और यह इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। 8462 अमृत सरोवर के निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर इस समय चल रहा है। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने का निर्णय लिया है? यह गुजरात के लोथल में लिया गया है। इसकी स्थापना की जाएगी। गुजरात का लोथल जो कि भारत में मौजूद सभी IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थलों में महत्वपूर्ण है। बंदरगाह, नौ जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के राष्ट्रीय समुद्री विरासत मतलब नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम दिया गया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तब भी वहाँ पे इस तरीके के ट्रैक समुद्र मार्ग से खूब होते थे। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस हम लोग आयुर्वेद दिवस मनाते हैं 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। यह क्यों मनाया जाता है 23 अक्टूबर को ही? क्योंकि इसी दिन धन्वंतरी साहब की जयंती थी। चरक संहिता के धन्वंतरी जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड किताबें लिखे थे धन्वंतरी। और इस बार की इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद इसका थीम था आयुर्वेद दिवस का, जो कि 23 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है क्योंकि इस दिन धन्वंतरी जी पैदा हुए थे। हाल ही में भारत का वह निजी संस्था अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया है, यह अग्निकुल कॉस्मोस है। अग्निकुल कॉस्मोस ने पहला पेटेंट प्राप्त किया है जो कि 3D मुद्रित रॉकेट इंजन पर है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? यह कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का आयोजन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अहमदाबाद में कलम नो कार्निवल का उद्घाटन किया गया है। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, ये ह्यूजेस कम्युनिकेशन है जिसने भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह कम्युनिकेशन इंडिया US आधारित ह्यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? किबिथु सैन्य गैरिसन का नाम बदल करके भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी स्टाफ का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम पर रखा गया। जनरल बिपिन रावत के नाम पर किबिथु सैन्य गैरिसन का नाम उनके नाम पर रखा गया। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है? यह BSF के द्वारा पाकिस्तान बॉर्डर पर इसकी तैनाती की गई है। किस BSF द्वारा दुनिया में पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है? यह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती इनकी की गई है, जहां पे थार मरुस्थली वाला एरिया है, वहां पे ऊंट पाए जाते हैं, इसलिए वहां पे इनका तैनाती किया गया है, उनसे इनकी पेट्रोलिंग कराई जा रही है। अब देखिए सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की है? गुजरात ने राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 गुजरात ने जारी की है। बहुत महत्वपूर्ण है सिनेमा पर्यटन नीति, सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी 2022 गुजरात ने लॉन्च की है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर
ऑपरेशन गियर बॉक्स, यह राजस्व खुफिया निदेशालय ईडी से कनेक्टेड है, ईडी द्वारा संचालित है। ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से, राजस्व खुफिया निदेशालय सॉरी हाँ राजस्व खुफिया निदेशालय से। हाल ही के दिनों में चर्चित रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग देश से किन देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया है? भारत और चीन ने गोगरा हॉट स्प्रिंग एक जगह है जहां से पीछे हटने का निर्णय लिया है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया? यह ग्वालियर में है, ग्वालियर जिले में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में फूलबाग चौपाटी है जिसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्राप्त हुआ है। यूएई की वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वह है बुर्जिल होल्डिंग। बुर्जिल होल्डिंग ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि यूएई की स्वास्थ्य कंपनी है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया था? यह था बागेरहाट में, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री दोनों ने किस प्रोजेक्ट का अनावरण किया था? मैत्री सुपर थर्मल पावर। कहाँ किया था? बागेरहाट में किया था, जो कि बांग्लादेश में है। इसके एक यूनिट का अनावरण किया था। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? यह निश्चय पोर्टल जो है यह टीबी से संबंधित है, जो कि क्षय रोग कहा जाता है। यह टीबी ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है, निश्चय क्षय रोग से। निश्चय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक से पूर्णतः उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। टीबी फ्री का लक्ष्य कब रखा है इंडिया ने? 2025 को इंडिया टीबी से मुक्त हो जाएगा, ऐसा इंडिया ने टारगेट रखा है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक 2022 में, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई थी HDI, उसमें भारत की रैंक थी 132वीं। कौन सी रैंक थी HDI में? 132वीं। यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। HDI 132वीं रैंक है इंडिया की 2022 में। इसे भूलना नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीकी का सरल परीक्षण किया गया है? यह तकनीकी है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर। इसरो द्वारा थुम्बा में इस इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर नामक तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया है। सितंबर में 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता की? 2+2 वार्ता जो होती है यह जापान के साथ हिस्सा लिया। अभी इस समय 2+2 वार्ता तो हम लोग अमेरिका, मतलब USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन 3 देशों के साथ करते हैं। तो सितंबर में जापान के साथ हुआ था। सितंबर 2022 में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? यह वारंगल तेलंगाना का शहर है जिसे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। वारंगल को और त्रिशूर और नीलांबर कहाँ के हैं? केरला के हैं। वारंगल तेलंगाना का है। 3 शहर शामिल किए गए हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में। त्रिशूर, नीलांबर, ये दोनों केरल के हैं। वारंगल जो है ये अपने तेलंगाना का है। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था, जो सितंबर 2022 को नवगठित हुआ था, सुएला ब्रेवरमैन को वहाँ पे बनाया गया था। अभी तो वहाँ के जो
प्रधानमंत्री हैं वही अपने यहाँ किससे हो गए हैं। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला बायो विलेज जैव गांव घोषित किया गया है, दासपारा गांव है। यह त्रिपुरा का गांव है। भारत त्रिपुरा स्थित वह गांव जो भारत का पहला बायो विलेज गांव घोषित किया गया है, उसे दासपारा। जैसे पहला बायो पूछा जाए तो दासपारा कहाँ पे है, त्रिपुरा में। अगर पूछा जाए पहला सोलर सोलर वाला तो सोलर विलेज कहाँ पे है, मोढेरा में। मोढेरा कहाँ पे है, मोढेरा है गुजरात में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहला बायो विलेज त्रिपुरा का है, दासपारा पहला सोलर विलेज है, फर्स्ट सोलर विलेज है, ये मोढेरा का है गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? यह मेघालय ने लॉन्च किया है। रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल मेघालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है रोशनी। रोशनी उस पहली लालटेन का नाम दिया गया है जो चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली पहली लालटेन है, उसको क्या नाम दिया गया है, रोशनी। खारे पानी से चलेगी यह पहली लालटेन। किसने विकसित किया है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हो गई? यह लंपी त्वचा रोग है जो जानवरों में पाया जाता है, गायों में, भैंसों में और ऐसे इनमें पाया जाता है, जो कि लंपी त्वचा रोग था। उससे हजारों मवेशियों की मौत हो गई है। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया? कर्तव्य पथ कर दिया था। नई दिल्ली स्थित राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया था मोदी जी के द्वारा। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना है, ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। पीएम श्री योजना स्कूली शिक्षा से संबंधित है। इसमें एक्सीलेंट स्कूल बनाए जाएंगे। सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक में को नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना बनाने की मंजूरी दी गई है। कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य है जहां न्यू कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाया जाएगा। उसकी अधिसूचना के अनुसार तैयार की गई योजना के तहत नई तटीय विनियमन क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार की गई है। दूसरा ऐसा राज्य है। हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे जी हैं, को किस देश द्वारा सेना जनरल की मानद उपाधि, मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल द्वारा भारत के थल सेना आर्मी चीफ को मनोज पांडे जी को वहाँ की नेपाल के सेना जनरल की मानद उपाधि मतलब ऑनररी रैंक दी गई है। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने का भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। भारत में पहली बार कार्बन फाइबर प्लांट बनेगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है। इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाने वाले हैं। कहाँ पे बनाएंगे? गुजरात में। कहाँ बनाएंगे? गुजरात में। क्या बनाएंगे? कार्बन फाइबर प्लांट। कौन बनाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी का जो नया फ्लैग है उसका इनॉग्रेशन किया था भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किस देश को क्वाड SOS
SOM सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग बैठक की मेज़बानी सौंपी गई। यह भारत को सौंपी गई थी। स्क्वाड के सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की मेज़बानी भारत को सौंपी गई है। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया गया? यह सर्ट इन के द्वारा SERTEIN सर्ट इन के द्वारा सिनर्जी को हाल ही में सफलतापूर्वक डिज़ाइन और इसको संचालित किया गया। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये हर्षवंती बिष्ट जी हैं। ये खुद में एक माउंटेनियर रही हैं और ये पहली बार भारत की पहली भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली हैं? केरल राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा की बैठकें चली हैं। 18 से लेकर के 28 अक्टूबर 2022 के बीच में कहाँ पर डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। 4 दिवसीय है ये डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। इससे पहले 2021 का कहाँ पे किया गया था? यह हम उत्तर प्रदेश में किया गया था, लखनऊ में। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार जो हेल्थ इंस्टीट्यूट प्रकाशित किया है उसके द्वारा कौन है? दिल्ली है। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत स्पार्क की गई है? किसकी शुरुआत की गई है? स्पार्क मतलब स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। यह 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? यह सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होता है उससे बचाने के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है। उसका नाम है QHPV मतलब क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए बनाया गया है, स्वदेशी इंडिजिनियस। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने राज्य में किन 2 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? शक्ति मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर की घोषणा की है। 2 नए जिले बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? अटल ब्रिज का उद्घाटन साबरमती नदी के किनारे नदी पर बने ब्रिज पे का नाम रख के किया गया है। साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। आकर्षक डिज़ाइन और LED लाइट्स से युक्त यह ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। पुल के निर्माण में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया था? यह स्पेस किड्स इंडिया द्वारा भारत के ज़मीन से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया था। किसके तहत? हर घर तिरंगा अभियान जो मोदी जी ने चलाया था उसके तहत 30 फीट ऊपर स्पेस किड्स इंडिया द्वारा वहाँ पे फहराया गया था। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडीशनिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? यह इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेशन सेंटर द्वारा IUAL द्वारा जारी किया गया है। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली।
इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र मतलब एससीआर जैसे भारत की राजधानी के निकट मतलब आसपास के क्षेत्र को एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। वैसे जो स्टेट कैपिटल होगी उसको स्टेट कैपिटल रीजन बोलेंगे। एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर के गठन की घोषणा की गई है। यह उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र भी उसको एससीआर के तहत मतलब प्लान किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट होगा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह इंदौर शहर है जो स्वच्छता में भी 7वीं बार फर्स्ट आया है। इंदौर वन नेशन वन एड्रेस में इंदौर से पूर्व अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया इकलौता ऐसा शहर है जहां डिजिटल पते का प्रयोग कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती है। अब इंदौर भी ऐसा हो गया है। भारत का तो पहला है लेकिन दुनिया का दूसरा है। दुनिया का पहला कैलिफोर्निया है जहां पे डिजिटल एड्रेस के माध्यम से ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जा सकती है। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया? यह आईएनएस विक्रांत पोत को देश को समर्पित किया था मोदी जी ने 3 सितंबर 2022 को। कहाँ से? कोच्चि से। कोच्चि केरल में है। अगस्त 2022 में जारी एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह सेडिशन के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो यह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेडिशन के केसेस रजिस्टर किए गए हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य में छाता, इसका मतलब है कम्युनिटी हैरेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वेफर, मतलब छाता इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया है, नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की गई है। छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट की है। और फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? वह दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है और यह देश की पहली ऐसी पुलिस है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? यह लद्दाख के हानले में किया जाएगा। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख के हानले में ओपन की जाएगी। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? यह मुंबई में स्थापित की गई है। कौन सी मशीन? मेघदूत। कहाँ की गई है? मुंबई में। इसका क्या काम है? हवा में जो जल वाष्प हैं उसको उस पानी को वाष्प को पानी में बदलेगा और पीने योग्य पानी में बदलेगा। यह मुंबई में बनाया जा रहा है। भारत में के मुंबई में मेघदूत उसका नाम रखा गया है उस मशीन का। हाल ही में कहाँ पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? यह मणिपुर में आयोजित किया गया। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का हाल ही में राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका एसेट पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह आंध्र प्रदेश की सरकार ने है। आंध्र प्रदेश की सरकार में ही सबसे ज़्यादा सेडिशन के केसेस रजिस्टर किए गए हैं और इसी सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर पार्ले फॉर द ओशियंस जो अमेरिकी संस्था है इसके साथ समझौता किया है। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में
किस नाम से के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया, जिसका नाम है दूनागिरी। दूनागिरी के नाम से इसका शुभारंभ किया गया। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया। AR रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम AR रहमान जी के नाम पर रखा गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ कर दिया। 8 सितंबर 2022 को इसका नाम बदल करके कर दिया गया था कर्तव्य पथ, राजपथ का नाम बदल के। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता। देखिए मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब दीप सुप्रियम, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, इन्होंने जीता है। दीप सुप्रियम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। यह पराग्वे में किया। पराग्वे के असुनसियन में, वहाँ का एक शहर है असुनसियन, वहाँ पे किया है। पराग्वे में भारत ने नया एम्बेसी खोला है। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है परिवार कल्याण कार्ड योजना। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क का उद्घाटन नागपुर में किया गया। नागपुर में ही RSS का हेडक्वार्टर है और यह 1925 में बनी थी। में RSS की स्थापना 1925 में की गई थी। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर किए। यह बांग्लादेश के साथ किया था अनुबंध पत्र रेलवे को लेकर के। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और दूसरी में पार्वतीपुर कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन का ड्यूल गेज लाइन में बदलने का काम शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। भारत का पहला जियो पार्क स्थापित होगा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ पे स्थापित होगा, मध्य प्रदेश में। और आप बताइए डिजिटल एड्रेस से डिलीवरी करने वाला भारत का कौन सा शहर बन गया है, इंदौर। ठीक है। और बताइए कि भारत का पहला दिव्यांग पार्क खोलने वाला कौन सा राज्य हो गया है, किस राज्य में पहला दिव्यांग पार्क खुल रहा है। देखिए अभी ऊपर ही जस्ट बताया हूँ, दिव्यांग पार्क नागपुर में खुल रहा है। ये देखिए नागपुर में पहला दिव्यांग पार्क खुल रहा है। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क नागपुर में खोला जा रहा है। अब हम लोग आ गए हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षण करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है, एयर एशिया। भारत में एयर एशिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है ट्रेनिंग के लिए। अगस्त 2022 में आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में 2021 में हत्या में सबसे अधिक केस किस राज्य में दर्ज किए गए हैं। हत्या के सबसे ज़्यादा केसेस उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज किए गए हैं। 3711 मामले ही दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध 56,083 उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए हैं। महिलाओं में भी अपराध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का केंद्रीय विषय या थीम क्या था, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर थीम थी नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 की, जो कि 1 सितंबर से 4 सितंबर तक के बीच में मनाया गया था। भारतीय तट रक्षक बल ने अगस्त 2022 में सारेक्स नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया, यह चेन्नई में किया। सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया, चेन्नई में किया गया। कहाँ पे किया गया है, चेन्नई में किया गया है। सारेक्स 2022 का राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास
चेन्नई में किया गया है। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है? यह उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? यह पश्चिम बंगाल के मायापुर में है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल ओपन किया है? देश का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली ने ओपन हुआ है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल, डिजिटल स्कूल कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक भारत अपने हेल्थ केयर सेक्टर को $50 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। एनजीटी, जिसकी स्थापना 2010 में हुआ था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही में किस सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? यह पश्चिम बंगाल की सरकार पे 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और एनजीटी ने ही 8 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए उस पर 12,000 करोड़, मतलब 3500 करोड़ का उस पर लगाया था, इस पर 12,000 करोड़ का, वेस्ट बंगाल पे 3500 करोड़ का और 12,000 करोड़ का जुर्माना महाराष्ट्र की सरकार पे लगाया। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में पहली तरह के पहले किस अभियान की शुरुआत की है? यह स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की। देखिए, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत किसके लिए की गई है? यह भारत के समुद्री तटों की साफ सफाई के लिए किया गया है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, समुद्री तटों को सुरक्षित की साफ सफाई के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नाम से किया गया है। अब देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र को किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह स्टार्टअप दिगंतारा किया गया है। और अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4407 डैम के साथ भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है भारत? बड़े लंबे बांधों में तीसरे स्थान पे है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? गया जहाँ जाते हैं वहाँ पे बिहार के गया में रबर डैम का, जो कि 411 मीटर है, सबसे बड़ा देश का, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, रबर डैम का। और मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित किया है? यह ट्रांस एशियाई बायोमेडिकल्स है। ट्रांस एशियाई बायोमेडिकल्स मुंबई के द्वारा देश में स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट है जो मंकी पॉक्स रोग का परीक्षण करेगी। दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम दिया गया है पुरोस। उस हेलमेट को नाम दिया गया है पुरोस, जो कि सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित किया गया है, जो प्रदूषण रोधी हेलमेट है। उस हेलमेट को लगा लेने से प्रदूषण से आप बच जाएंगे। उसका नाम है पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया है? तो पहला भूकंप संग्रहालय कहाँ पे बना है? भुज, गुजरात में। और पहला जो राष्ट्रीय लोथल में क्या बना था, उसका नाम कमेंट में आप लिख सकते हैं। बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से
इन ऐप फीचर की शुरुआत की है। यह टॉपिक्स के नाम से इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आया है? पहला मामला केरल से आया है। टोमेटो फ्लू का पहला मामला कहाँ से आया है? केरल से आया है। भारत बायोटेक निर्माण रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? नाइजीरिया में शामिल किया गया है। रोटा वायरस के ओरल टीके रोटावैक जो कि रोटा वायरस के लिए टीका है, ओरल टीका है, यह मुंह में केवल खा लेने या पी लेने वाला है, पोलियो टाइप का। अब यह भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है। यह नाइजीरिया के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में इसे शामिल कर लिया गया है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की है? या आईआईटी गुवाहाटी वालों ने की है? गन्ने के कचरे से चीनी बनाएंगे। वह मिसाइल जिसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण 2022 में राजस्थान के जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। यह पिनॉक का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाक का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की बात की घोषणा की है? 2025 तक इसको मुक्त कर दिया जाएगा 21। इसमें बीच बीच में आप देखते होंगे बड़ी सारी दुर्घटनाएं हो रही थी, इसको लेकर इसी को लेकर के यह निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? यह वरुण। भारत के पहले यात्री ड्रोन का किस नाम से अनावरण किया गया है? वरुण गांधी के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश का नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया है? डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में श्रीलंका को दिया है। भारत ने अपने पड़ोसी यार श्रीलंका को दिया, पड़ोसी देश को। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नेजल वैक्सीन के आपात प्रयोग की अनुमति दी गई है? यह इनकोवैक है। इनकोवैक जो कि नाक से लिया जाएगा, यह स्वदेशी निर्मित है कोरोना की वैक्सीन इनकोवैक। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? बिहार की। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की अति महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? यह खगोलीय वेधशाला बिहार में है। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया? मिथिला मखाना मिथिलांचल का है, बिहार का। अगस्त 22 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर KPIT-CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बस का अनावरण किया? यह पुणे में किया है। और महाराष्ट्र की पहली दिव्यांग पार्क कहाँ बनाया है? ये बना है नागपुर में। और पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चलने वाला कहाँ पे है? पुणे में। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर विशेष डूडल बनाया? मतलब उसका ऐसे डूडल सा फोटो सा ऐसे बना के गूगल उसको एक तरीके से सम्मान देता है, अन्ना मणि जी को। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है? चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब भगत सिंह जी के नाम पे रखा जाएगा, भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? गोवा को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित कर दिया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों में नाम दर्ज करने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राशन मित्र नाम से राशन कार्डों पर नाम लिखने के लिए एक ऐप सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, उसका नाम है राशन मित्र। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा नृत्य शैली को नामित किया गया है। किस नृत्य शैली को नामित किया गया? यह गरबा है।
गरबा जो कि गुजरात में खेला जाता है, नवरात्रि के दिनों में गरबा की धूम रहती है, इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए भेज दिया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। वह भारतीय डॉक्टर जिन्हें हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया। डॉक्टर सुंदराचार्य को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलोशिप प्रदान की गई है। अब देखिए हम अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 4000 करोड़ रुपए का लोन लिया है? एशियाई विकास बैंक से लोन लिया है 4000 करोड़ रुपए का। किसने लोन लिया है? महाराष्ट्र की सरकार ने 4000 करोड़ का लोन लिया है। किससे लिया है? एडीबी से लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे यह समझने वाली बात है कि राज्य सरकारें भी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले सकती हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण पराग्वे में किया गया है। और अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की क्षमता 33.23 टन CBG प्रतिदिन का उद्घाटन किया गया? यह पंजाब में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, इसकी क्षमता जो कि 33.23 टन CBG है पर डे, पंजाब में स्थापित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नंबर वन तो भारत सरकार का है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई है? यह दिल्ली सरकार के द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की गई है। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय और पहला वर्चुअल स्कूल भी दिल्ली के द्वारा खोला गया है। मेक इंडिया नंबर 1 का भी दिल्ली के द्वारा खोला गया है। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? कोलकाता में है। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो कोलकाता में होने वाला है 23वां। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। आप लोगों को एजुकेट भी करिए और सपोर्ट भी करिए स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। 6 महीने तक तो स्तनपान ही कराना चाहिए बच्चे को, जन्म से लेकर 6 माह तक। और 6 स्तनपान मतलब जो माँ का दूध होता है उसमें आयरन के अलावा बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उसमें न पाया जाता हो बच्चे के पोषण को लेकर के। न्यूट्रिशंस उसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं बच्चे के लिए, और केवल आयरन नहीं उसमें रहता है। 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सूची में शामिल किया गया? 75 आर्द्रभूमि स्थल ऐसे हैं अब तक भारत के जिनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रामसर साइट्स की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। 75 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद तक आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? उस समय जब जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी, उस समय उपराष्ट्रपति वही थे, तो उन्होंने इसको किया था। अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन हो गए हैं? श्री जगदीप धनखड़ जी, बहुत बढ़िया। हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया? यह 10 शहरों के लिए स्ट्रीट व्यू नामक नया फीचर लॉन्च किया गया है। अगस्त 2022 में
मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है? यह खंडवा में की गई है। देश के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र, तैरता हुआ मतलब ये फ्लोटिंग सोलर एनर्जी संयंत्र रहेगा, खंडवा में किया गया है। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य है सशक्त अनुसंधान। राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का क्या उद्देश्य है? सशक्त अनुसंधान, रिसर्च को लेकर के समर्पित है। वह राज्य सरकार जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में चिराग योजना को शुरू किया है। जो EWS कैटेगरी के छात्र हैं उनको मुफ्त में शिक्षा देने के लिए चिराग योजना की घोषणा किस सरकार ने की है? हरियाणा की सरकार ने किया है। और माफ़ करिएगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और पंजाब हरियाणा दोनों सरकारों ने मिलकर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे रखने का प्रस्ताव साइन कर दिया है, मतलब उसका रखा गया है। चिराग योजना EWS के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए है। यह हरियाणा सरकार के द्वारा चालू की गई है। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस गार्डन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? रानीखेत, उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह गार्डन लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है, फैला हुआ है। यहाँ लगभग 30 से अधिक विभिन्न मसालों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 27 अगस्त 2022 को किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? जस्टिस UM। अब भारत के 50वें इस समय जस्टिस हो गए हैं, 58th CJI हो गए हैं, अब तो 49वां नहीं रहा। हाल ही में भारतीय नौसेना की सभी महिला एयर क्रू ने किसके नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर इतिहास रचा? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर इतिहास रच दिया है। और विज्ञान पर आधारित विश्व की पहली संस्कृत भाषा की फिल्म जिसके प्रीमियर के कार्यक्रम का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने 21 अगस्त 2022 को चेन्नई में किया था, वह फिल्म थी यानम। पहली संस्कृत भाषा की फिल्म, विज्ञान पर आधारित है, पहली संस्कृत भाषा की फिल्म यानम, उसका नाम है यानम। यह फिल्म भारत के सफल मंगलयान ऑर्बिट मिशन पर आधारित है। भारत का जो सफल मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन था उस पर आधारित यह फिल्म है, इसका नाम है यानम। आपको पता है यानम एक ज़िला है जो कि पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट में, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी में आता है भारत के। यानम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, राज्य से जिसकी सीमा लगती है। यानम मूवी बनी है। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। और इंदौर दुनिया का दूसरा ऐसा शहर हो गया है और भारत का पहला ऐसा शहर हो गया है जो डिजिटली पिन कोड या डिजिटल एड्रेस से डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट करेगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किए जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है, यह मिंजर मेला है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मिंजर मेला आयोजित किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। और मिंजर मक्के के पौधे के पुष्प क्रम को कहते हैं। मिंजर का मतलब होता है जो मक्के का पौधा होता है उसके पुष्प क्रम को कहते हैं। वह बीमारी जिसके संक्रमण की निगरानी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया है वह मंकी पॉक्स है। मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है VK पॉल सर के नेतृत्व में, VK पॉल सर की अध्यक्षता में। नीति आयोग के मेंबर हैं VK पॉल सर। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ
अल नजाह कूट नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। ओमान के साथ भारत ने अल नजाह कूट नाम से संयुक्त अभ्यास किया था, सैन्य अभ्यास ओमान के साथ अल नजाह नामक अभ्यास किया था। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को हाल ही में गन हिल का नाम दिया गया है? यह पॉइंट 5140 पहाड़ी है। पॉइंट 5140 पहाड़ी को कारगिल के द्रास सेक्टर में नाम दिया गया है। पॉइंट 51 गारहिल नाम दिया गया है। गन हिल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? गन हिल नाम दिया गया है पॉइंट 5140 पहाड़ी को। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। जुलाई 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का केरल बना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? यह सुखबीर सिंह संधू के नेतृत्व में किया है। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया। हाल ही में कहाँ पर चाबहार, जो कि ईरान में स्थित एक बंदरगाह है, चाबहार दिवस मनाने सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यह मुंबई में किया गया है। चाबहार दिवस, चाबहार ईरान में एक बंदरगाह है जो भारत ने निर्मित किया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने राज्य में कुल कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? कुल 7 नए जिलों की घोषणा उन्होंने की है। 7 नए जिले बनाए जाएंगे। 2 नए जिले झारखंड छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, और 7 नए जिलों की संख्या अब बढ़कर हो गई। 7 नए जिले बनने से वेस्ट बंगाल में अब कुल 30 जिले हो गए। कुल कितने जिले हो गए? 30। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया, यह पंजाब था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? 146वीं 146 उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया। भारत के तिरंगे के जो डिज़ाइनर रहे हैं उनका नाम है पिंगली वेंकैया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, उसका नाम है पिंच ब्लैक 2022। इसमें 16 अन्य देश भी थे और ऑस्ट्रेलिया में हुआ, भारत ने हिस्सा लिया था। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में 1 अगस्त को सेलिब्रेट करने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाएगा। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बन गई है? यह औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बन गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया, जो कि आज़ादी क्वेस्ट के नाम से लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? अम्मा के साथ, जो तमिलनाडु की रहने वाली है, उनका फरीदाबाद में किया गया। अमृत अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा निजी अमृत अस्पताल, निजी चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक भोपाल में संपन्न हुई है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? भोपाल में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? यह सांचौर राजस्थान में की है। कहां पे की है? सांचौर राजस्थान में की है। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत असम में की गई है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना, वो है मंडला। मंडला कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला बन गया 100%, जो कि मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है मंडला। यह मध्य प्रदेश का जिला है, मतलब वर्किंग कंडीशंस में लोग साक्षर हो गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परियोजना का ट्रायल किया गया था? सुपर वासुकी नाम रखा गया था 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन का, जो कि मालगाड़ी ट्रेन थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर किया गया। मादक पदार्थों संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्य कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 30 जुलाई 2022 को किस नाम के पोर्टल की शुरुआत की? यह था पोर्टल निदान पोर्टल जो था, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री जी ने की है। किसके लिए की है निदान का? मादक पदार्थों संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा दिया है? यह दही हांडी को पारंपरिक खेल उत्सव की कैटेगरी में साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन? कुशियारा नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता का ज्ञापन दिया गया है और उस पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा नदी के जल को साझा करने के लिए। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पे बन रहा है? भारत का पहला बेंगलुरु में। अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी जगह का पहला समर इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया गया? यह INS कर्ण में किया गया है। समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन INS कर्ण में किया गया है। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच में 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव मध्य प्रदेश में। और विज्ञान से ही जुड़ी फिल्म बनाई गई थी यनाम, जो कि संस्कृत भाषा में पहली फिल्म बनी है। अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया? यह मिस्र ने जारी किया है। क्या जारी किया? एक डाक टिकट भारत के 75वीं वर्षगांठ, राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ को लेकर। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? अनंतनाग झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक अनंगताल झील जो दिल्ली में स्थित है, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहां पर बने 9500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया? यह निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पर किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस 2000 जो 11 जुलाई के अवसर पर मनाया जाता है, पर विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया की सर्वाधिक हो जाएगी? यह 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन को पार कर जाएगी और नंबर 1 पे आ जाएगी। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? यह मानगढ़ है पहाड़ी, जो कि बांसवाड़ा में है। राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा में है, इसको राष्ट्रीय स्मारक द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में किया गया।
अमित शाह जी के द्वारा, गृह मंत्री द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया? यह हरियाली महोत्सव का आयोजन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। हरियाली महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 6 से 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया एनिमल हेल्थ समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सीबीएसई ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? पोकरबाजी ने, पोकर के लिए। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? यह विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है, यह राजस्थान राज्य है। वह राज्य जिसने जो देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक ला रहा है अपनी विधानसभा में, वह राजस्थान है। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। भारत का पहला डिस्प्ले फैब कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना में। यह 24,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल को। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? यह देहू पुणे में किया। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 37वीं रैंक प्रदान की गई है। 37th रैंक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? यह वाराणसी में किया है। और 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया। स्टील स्लैग से बनी सूरत में कहाँ पे सड़क बनी है? सूरत में। और नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? यह औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर 69.7 साल है। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी नई दिल्ली में 75.9 वर्ष तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस के दिन वैश्विक पहल की शुरुआत की जो कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन है, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, जिसका शॉर्ट में लाइफ नाम दिया गया है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन, पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। इस दिन मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई जग्गी वासुदेव के द्वारा, जो ईसा फाउंडेशन के फाउंडर हैं और इनका नाम इनको सदगुरु कहते हैं, सदगुरु हैं। 5 जून को ही येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180वीं रही। 188th रैंक पे रहा पर्यावरण प्रदर्शन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत बड़ा कम। EPI इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे सबसे लास्ट में दी गई, वहीं भारत के पड़ोसी देश
चीन 160वें, श्रीलंका 132वें और पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। लास्ट आए हैं 180वीं रैंक पे एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है एनवायरनमेंट डे पे। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 वर्ल्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत को 135वीं रैंक दी गई है। भारत का स्कोर 2.578 है। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में? भारत तीसरे स्थान पे है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य कौन बना है? असम बना है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों में असम ही सबसे लास्ट है। 36, 28 और 8 जोड़ लो 36 होंगे। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हरदीप सिंह पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? निपुण परियोजना का शुभारंभ निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। निपुण परियोजना का शुभारंभ निर्माण श्रमिकों के स्किल को ट्रेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए किया गया है। और एक और निपुण है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, स्कूली शिक्षा को लेकर के है। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया, जो कि देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं? यह महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के रूप में इन्हें चुना गया है। राहुल नार्वेकर जी को, महाराष्ट्र की, जो कि यंगेस्ट स्पीकर हैं इंडिया के। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। और जीरो स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं। गुजरात जीरो नहीं, जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं गुजरात और कर्नाटक। किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तिहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? IIT हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है? जयपुर और राजस्थान के जयपुर में सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है। खेल, कला, संगीत, संस्कृति के क्षेत्र में से जुड़े 4 दिग्गज जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, उस समय वही थे जुलाई में, तो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। PT ऊषा को खेल से जुड़ी हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा सांसद के लिए। इलैयाराज जो कि संगीत से, इनको किया गया है। विजयेंद्र प्रसाद फिल्म पटकथा लेखक के रूप में इनको किया गया है। और विजय हेगड़े आध्यात्मिक नेता हैं, इनको किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTOS लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। राशन की दुकानों के माध्यम से केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022, जिसमें 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया है, में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है उड़ीसा। इसमें शीर्ष रैंकिंग का राज्य कौन सा है? उड़ीसा, जिसका स्कोर 0.836 है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे तथा आंध्र प्रदेश 7.797 तीसरे स्थान पर है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UN मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है, वह लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम हैं। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज और विश्व में 111वें स्थान पर
सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। 111 लिखा है, ये 111वें स्थान पे चुना गया है। सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को 111वां रैंक पूरे विश्व में मिला है और भारत का यह सबसे नंबर 1 है। और 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु नंबर 1 पे रहा है। IIS बेंगलुरु नंबर 1 पे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन यह अहमदाबाद में किया है। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन इन स्पेस अहमदाबाद में किया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? 75 किलोमीटर। 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सड़क बना ली गई है। 75 किलोमीटर की सड़क। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर है? भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली, भारत के गृह मंत्री के द्वारा। हाल ही में नई दिल्ली में बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम द फ्यूचर सुपर फूड ऑफ इंडिया, बाजरा पे जो आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन था उसका थीम था द फ्यूचर सुपर फूड ऑफ इंडिया, द फ्यूचर सुपर फूड ऑफ इंडिया, ये बाजरा पे आयोजित था। अगला आप देखते हैं हम, हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जियो डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा था? यह 540 प्रजातियों को भारत ने जोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लू सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा मूर्ति का अनावरण किया है? भीमावरम आंध्र प्रदेश में किया है अल्लू सीताराम राजू के 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति के प्रतिमा का अनावरण। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? यह असम में शुरू की गई है गाय एम्बुलेंस सेवा। और वन नेशन वन कार्ड जारी करने वाला आखिरी भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था असम। वह भारतीय किसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? टी राजा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया था। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया था? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर में किया गया था, राजस्थान के जोधपुर में। पिछले दिनों ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा RPF द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन नारकोस। किस राज्य में काई चटनी को GI टैग, भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग दिया गया है? यह उड़ीसा के मयूरभंज का सुपर फूड माना जाता है। मयूरभंज सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। यह काई चटनी है, यह उड़ीसा का, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बाद बनने वाला राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर के अंदर स्थित गांव गुडियापदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 1 जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण का किस चीज़ से संबंधित है? हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण कोविड टीकाकरण से संबंधित है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वरदा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। बेदती वरदा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह कर्नाटक से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? यह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक 2023 की भारत में के नई दिल्ली शहर में स्थापित की जाएगी।
आयोजित की जाएगी, स्थापित नहीं, आयोजित की जाएगी। G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह पर भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। कौरू कौरू के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। कौरू के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों के रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत के शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन। 2035 तक भारत के इतने लोग शहरों में रहने लगेंगे। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? यह भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी जो हैं, इनको दिया गया है। भार्गव श्री प्रकाश को डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका है। पहला जानवरों के लिए विकसित किया जाने वाला एनकोवैक्स है। एनकोवैक्स भारत का पहला कोविड रोधी टीका है जो जानवरों के लिए विकसित किया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज जी को नियुक्त किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की। आंचल जो कि महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। आंचल की शुरुआत जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात बना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जून 22 में किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह राज्य जिसे 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है, केरल ने। मेडिसेप जो चिकित्सा बीमा योजना है, यह किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? केरल की राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य में बैंक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? यह कायमकुलम जो कि केरल में स्थित है, इसमें शुरू किया गया है। कायमकुलम में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है और पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क खंडवा में स्थापित किया गया है। विभिन्न युद्धों खंडवा मध्य प्रदेश में। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए कहां पर IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? यह चंडीगढ़ में लिया गया है। IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय कहाँ पर लिया गया है? चंडीगढ़ में लिया गया है। IAF मतलब कि क्या नाम है? विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए एक हेरिटेज सेंटर इंडियन एयरफोर्स के हेरिटेज सेंटर का स्थापना चंडीगढ़ में की जाएगी। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? राजस्थान के सीकर जिले के रोहिल खंडेला क्षेत्र में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है। यूरेनियम का बड़ा भंडार राजस्थान के सीकर जिले के रोहिल खंडेला में प्राप्त हुआ है। 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC द्वारा शुरू किया गया वह अभियान जिसका समापन 5 जून 2022 को किया गया है, पुनीत सागर अभियान। यह समुद्र के तटों को साफ सफाई को लेकर था। NCC द्वारा पुनीत सागर अभियान। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? यह कलोल गुजरात में किया था। कहां पे किया था? कलोल गुजरात में किया था। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2022 को शुरू हुए 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? कंट्री ऑफ फोकस बांग्लादेश को चुना गया था। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस बांग्लादेश को चुना गया था। भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी
के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया? आईएनएस गोमती। आईएनएस गोमती को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया है। तीसरा ग्लोबल और ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? या नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो। हाल ही में उत्तर भारत में पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क है यह, कठुआ जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। देश में पहली अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया है? जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जैसलमेर के राजस्थान में शुरू किया गया है। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। उस इंटरनेशनल योगा डे का इस बार का थीम क्या था? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग इस बार का थीम था। जून 22 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान ने कमीशन किया? आईआईटी गांधीनगर ने किसे परम अनंत को कमीशन कर दिया। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा देने के बाद जून 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया। कहाँ से किया गया है इसे आईएनएस निशंक को किया गया। इसके पहले डीकमीशन आईएनएस गोदावरी को किया गया था। कहाँ से? मुंबई से किया गया था। अब इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। और एस सोमनाथ ने ही यनाम नामक मूवी, संस्कृत की मूवी जो कि मंगलयान पे आधारित बनी थी, उसका भी उद्घाटन किया था। वह भारतीय उपक्रम जिसे जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया, वह है भारतीय रेलवे। जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया, वह है भारतीय रेलवे। अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास में भारत को शामिल किया गया। रिम ऑफ द पैसिफिक इसका नाम है, रिम ऑफ पैसिफिक, जो कि अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास था, इसमें भारत को आमंत्रित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक का राज्य बटरफ्लाई घोषित किया गया? राज्य बटरफ्लाई किसे? ब्लू ड्यूक सिक्किम ने घोषित किया ब्लू ड्यूक को अपना स्टेट बटरफ्लाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। डीआरडीओ द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण हुआ, वह 1 जुलाई 2022 को हुआ। डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित विमान, इसका सफल परीक्षण किया गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक इसका किया गया। इसका नाम है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना में। सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने आपदारोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को किस रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी प्रदान की? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसे सूचीबद्ध करने को माना है। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में शामिल 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई में कौन शीर्ष पर है? बेंगलुरु शीर्ष पर है एशिया प्रशांत रैंक, जो कि इसकी 14वीं है वर्ल्ड में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन हब कैंप का टी हब 2.0 कहाँ पे? हैदराबाद में है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरुआत किया गया है? इसका नारी को नमन यह शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? डीजे पांडियन ने।
को नियुक्त किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डीजे पांडियन को। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी फिनटेक। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है? फॉसिल्स पार्क और ऑडिटोरियम का उद्घाटन साहेबगंज में किया है, झारखंड के साहेबगंज में किया है। हाल ही में टाटा स्टील ने किस दिन से एथिक्स माह की शुरुआत मनाने की शुरुआत की है? 1 जुलाई 2022 से टाटा स्टील का एथिक्स मंथ चलेगा। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक हाल ही में चर्चा रही। केंद्रीय मंत्री जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, एस जयशंकर ने लिखा है। इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा है। भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित NSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी NSNC यूनिवर्सिटी द्वारा रतन टाटा जी को डीलिट की उपाधि प्रदान की गई है। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया है, उसके अनुसार 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई? सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर्ज की गई है। भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्षों के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती हेतु 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना की घोषणा की गई थी? यह घोषणा अग्निपथ योजना थी, जिसके तहत लोगों को अग्निवीर बनाने की बात कही गई है। अग्निपथ योजना है जिसका बहुत भारी विरोध हुआ था। अग्निपथ और अग्निवीर, इसी का विरोध हुआ था बहुत ही ज़्यादा। लंदन स्थित QS क्वैक्वेरेली साइमंड क्वैक्वेरेली अच्छा लिखा गया, क्वैक्वेरेली जून 2022 में जारी विश्व के शीर्ष 1422 संस्थानों विश्वविद्यालयों की सूची में भारत में कुल कितने संस्थान शामिल हैं? भारत के कुल 41 संस्थान शामिल हैं, 41। इस सूची में शामिल विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 155वें सर्वोच्च भारत का संस्थान है, और IIT मुंबई 172वें स्थान पे, IIT दिल्ली 144वें स्थान पे है, जो कि शायद यहाँ में टाइप हुआ है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ पर है? ये पंबन तमिलनाडु में है। पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल कहाँ बनाया गया है? किस समुद्र पुल पे? पंबन पे। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी गाड़ी चलाई जा रही है? मिताली एक्सप्रेस। 2 ट्रेनें पहले से चल रही थी, न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के बीच में, मतलब भारत का न्यू जलपाईगुड़ी है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। मैत्री और बंधन पहले से चल रही थी, अब मिताली एक्सप्रेस भी चलेगी। अब कितनी ट्रेन हो गई? 3 ट्रेनें हो गई हैं। 29 जून 2022 को उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भारत के किस मानव रहित यान का सफल परीक्षण किया गया? यह अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। अभ्यास मानव रहित है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? राज्य राजस्थान बन गया है, क्योंकि यहाँ के सीकर जिले में अभी पाया गया है यूरेनियम। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है। यह लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी का है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी का है। वाराणसी का हवाई अड्डा है, जो कि संस्कृत में भी अनाउंसमेंट करेगा इंटरनेशनली। वाह। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? यह केरल को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया?
बेंगलुरु में शुरू किया गया। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? डेयरी विभाग के द्वारा, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा, बेंगलुरु में, कर्नाटक के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? यह सिंगापुर DSEO द्वारा किया गया है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया? ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया? यह मलेशिया में स्थापित किया जा रहा है। किस देश में पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया जाएगा? मलेशिया में। अब देखिए 16 जून 2022 को कहाँ पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई? यह बालिका पंचायत की भारत के पहली बालिका पंचायत की शुरुआत भारत के गुजरात में की गई। गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों कुनारियो, मोटागुआ, मस्का, वडसर में किया गया है। देश की इस पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। यह पंचायत 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है। केवल 11 से 21 वर्ष की लड़कियां ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। गुजरात में पहला बालिका पंचायत। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ गांधीनगर के गुजरात के गांधीनगर शहर में किया गया है। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? खुशी पटेल ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया? यह बेंगलुरु में किया। BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत 150वें रैंक पे है। भारत को 150वीं रैंक दी गई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक, और भारत को HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132वीं रैंक दी गई थी। HDI में 132 रैंक दी गई थी। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट में परफॉर्मेंस में 180 में लास्ट रैंक आई थी, जिसको भारत के इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने मना कर दिया मानने से। भारत ने 19 मई 2022 को कहाँ पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? 19 मई 2022 को 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण IIT मद्रास में किया गया। कहाँ 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया? IIT मद्रास में। राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर ने मुंबई के मचगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया, जल में उतारा? सूरत और उदयगिरी। ये 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोत हैं जो मचगांव डॉकयार्ड से मुंबई के उतरे हैं समुद्र में। रक्षा मंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना ने। फ्लो केमिस्ट्री हब तेलंगाना द्वारा संचालित किया गया। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? मियाँ का बाड़ा को महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्ट लॉन्च किया गया? मैती। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मैती गति शक्ति संचार। किस भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान किया? हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 800,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? मणिपुर में। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने मणिपुर में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। कहाँ पे? मणिपुर में, गरीब छात्रों के लिए। नेक्स्ट है
मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु में मिड डे मील एमडीएम के साथ साथ दोपहर के भोजन के साथ साथ नाश्ता भी सुबह का दिया जाएगा स्कूलों में ही। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू की गई है। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? यह राजस्थान का है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी किस तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसरो ने। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई है। इसमें भारत को रैंकिंग 150वीं प्रदान की गई है। HDI में 132 है भारत की रैंक। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में EPI में 180 है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वीं रैंक है इंडिया की और क्लाइमेट चेंज में 40वीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में 40वीं है। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? उड़ीसा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? 2% हो गई है। प्रतिशत नहीं होता है यहाँ पे, 2% नहीं होता है, केवल 2 हो गया है, केवल 2। यह रेट पूछ रहा है। जब रेट पूछा है, दर कभी भी किसी चीज़ की दर का कोई यूनिट नहीं होता। दर तो केवल संख्या है, केवल मैग्नीट्यूड होता है उसमें, नो यूनिट। तो ये 2.1 जो होता है यह कांस्टेंट के लिए होता है, मतलब जनसंख्या न बढ़ने पे, अब तो घटेगी। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई है। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य में ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्थान, पहला नंबर प्राप्त किया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया? यह मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है विश्व धरोहर यूनेस्को के लिस्ट में। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किस मंदिर परिसर में किया गया है? भारत के कौन से मंदिर परिसर में पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का इनॉग्रेशन किया गया है? यह स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिषद गांधीनगर में किया गया है। जो अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में है उसमें किया गया है, स्वामी नारायण मंदिर में। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर कौन स्थापित करने वाला राज्य, पहला राज्य बन रहा है? यह राजस्थान होगा। कौन सा राज्य है एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला? राजस्थान। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित होने वाला देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे की वर्ष की थीम